Once again, वेलकम टू पारिक ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एवरीडे साइंस के बारे में। तो एवरीडे साइंस का जो पहला टॉपिक है वह है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैंने एक सिंपल वे में समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं बिना समय खराब किए हुए। तो हम बात करेंगे, देखिए, भौतिक परिवर्तन की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ध्यान देना, इसमें जो परिवर्तन है वो किस प्रकार का है, भौतिक प्रकार का है। और बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन की, और ये किस प्रकार का हो गया, रासायनिक प्रकार का। तो एक काम करते हैं, इन शब्दों को देख लेते हैं। जैसे भौतिक का मतलब ये हो गया है कि एक पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें होता क्या है भौतिक परिवर्तन में। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पदार्थ नहीं बदलेगा, अर्थात पदार्थ नहीं बदलता है, केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था चेंज होती है इसमें। तो एक पदार्थ की भौतिक अवस्था कौन कौन सी होती है? तो एक पदार्थ की 3 प्रकार की भौतिक अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो देखिए, इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। यानी कि जो पदार्थ है वो यदि ठोस है तो ठोस से किस में चेंज हो जाएगा, द्रव में चेंज हो जाएगा। और यदि द्रव है तो किस में चेंज हो जाएगा, गैस, या वापस ठोस में चेंज हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल है, जैसे ठोस है, वो ठोस का मतलब जैसे पानी लेते हैं, पानी की तो ठोस अवस्था वो क्या कहलाती है, बर्फ़ कहलाती है। तो बर्फ़ थोड़े से टेम्परेचर को ग्रहण करके पानी में चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार पानी को टेम्परेचर देंगे, पानी को गर्म करेंगे, यानी पानी का जो टेम्परेचर वो बढ़ा रहे हैं, तो पानी को जैसे ही गर्म करेंगे तो पानी किस में चेंज हो जाएगा, पानी चेंज हो जाएगा वाष्प में, जिसको हम सामान्य भाषा में भाप भी कहते हैं। तो हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं इसी परिप्रेक्ष्य में रासायनिक परिवर्तन के बारे में। देखिए, इसमें रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ होता है उसकी रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है। यानी आप ये कह सकते हो कि जो पदार्थ है उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, अर्थात पदार्थ पूर्णतया बदल जाता है। अब ये बात यहाँ पर आप नोट रखोगे कि इसमें पदार्थ पूरा ही चेंज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि एग्जांपल लिखा हुआ है, इस एग्जांपल से आप इसको समझ जाओगे। एग्जांपल है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी एक पदार्थ है। अब जैसे देखिए लकड़ी है, लकड़ी को आप गर्म करोगे या लकड़ी को अग्नि दोगे तो देखिए लकड़ी किस में चेंज हो जाएगी, पहले कोयले में। तो कोयला, लकड़ी दोनों अलग अलग पदार्थ हैं। और कोयला आगे किस में चेंज हो जाएगा, राख में चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए, लकड़ी, कोयला और राख तीनों पदार्थ अलग अलग हैं। आप ये कह सकते हो कि जो लकड़ी पदार्थ था पहले किस में चेंज हो गया, कोयले में चेंज हो गया। कोयला किस में चेंज हो गया, राख में चेंज हो गया। तीनों पदार्थ इसमें अलग अलग हैं। तो पहला पॉइंट याद रखोगे आप, भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था में बदलाव होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की भौतिक अवस्था में बदलाव न होकर के पदार्थ की रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है, अर्थात पदार्थ पूर्णतया बदल जाता है। हो गया पहला पॉइंट, क्लियर है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। देखिए, इन दोनों को मैंने अंतरात्मक रूप से समझाने का प्रयास किया है। दूसरा पॉइंट आप देखोगे ध्यान से, दोनों में हम समझेंगे इसको। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो भौतिक परिवर्तन है यह अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब होता है कुछ समय के लिए होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ था ऊपर, ठोस है, ये द्रव में बदल जाएगा। ठीक है। जैसे इसको टेम्परेचर कम मिलेगा, द्रव का तापमान यदि कम होगा तो वापस ये ठोस में बदल जाएगा। और यदि द्रव का तापमान ज़्यादा होगा तो ये किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। तो ये अस्थायी होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन है ये स्थायी होता है। स्थायी का मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल, जैसे ऊपर वाला एग्जांपल लेंगे, जैसे लकड़ी है, लकड़ी यदि कोयले में चेंज हो गया, लकड़ी यदि कोयले में चेंज हो जाता है तो क्या कोयला वापस लकड़ी में चेंज हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो इसका मतलब ये होगा कि यह जो परिवर्तन होता है वह स्थायी होता है। यानी पदार्थ जब चेंज हो जाएगा तो वापस ये पुनः
उसी अवस्था में नहीं आएगा। इसी प्रकार जबकि भौतिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ पानी में चेंज हो गया तो आप पानी को बर्फ़ में चेंज कर सकते हो, तो अतः ये क्या हो गया, अस्थायी हो गया। तो भौतिक परिवर्तन तो क्या होता है, अस्थायी होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, स्थायी होता है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। देखिए तीसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है इसमें यह है कि जो भौतिक परिवर्तन है यह एक प्रकार का उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, और रासायनिक परिवर्तन है यह अनुत्क्रमणीय होता है। अब ये उत्क्रमणीय क्या होता है, अनुत्क्रमणीय क्या होता है, इन दोनों को समझना जरूरी है। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लो कि ये जो परिवर्तन होता है, पहले हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन जो होता है इसमें जैसे मान लो कि कोई भी एक पदार्थ की कोई भी एक अवस्था जब दूसरी अवस्था में चेंज होती है तो क्या दूसरी अवस्था वापस पुनः पहली वाली अवस्था में चेंज हो सकती है? यदि ऐसा है, यानी कि जो प्रोसेस है इसमें, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया होती है ना परिवर्तन की, यदि ये दोनों दिशाओं में होती है तो ये जो होता है मतलब ये जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं उत्क्रमणीय। मैं इसको एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करूंगा। हम वापस एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे ठोस का द्रव में बदलना। अब यहाँ पर देखिए बर्फ़ पानी में चेंज हो रहा है। अब ठोस और द्रव के बीच में मैंने लाइनें, डबल एरो वाली लाइनें, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन लिखी हुई है, मेरा पेन देखोगे ध्यान से, उसके बाद में हाफ एरो है, ये हाफ एरो। ठीक उसी प्रकार नीचे देखिए इसके अपोजिट वे में ठोस की तरफ ये भी हाफ एरो है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो परिवर्तन है ये दोनों दिशाओं में हो सकता है, ठोस से द्रव में, वापस द्रव से ठोस में हो सकता है। तो यदि कोई प्रक्रिया दोनों दिशाओं में हो रही है, दोनों दिशाओं का मतलब है यदि आगे हो रही है प्रक्रिया और वापस हो रही है, आगे और पीछे दोनों तरफ होती है, तो इस प्रकार की प्रोसेस यानी प्रक्रिया को हम कहते हैं उत्क्रमणीय। और यदि यही प्रक्रिया केवल एक दिशा में होती है, देखो इसको भी समझने का प्रयास करोगे आप। जैसे फॉर एग्जांपल रासायनिक परिवर्तन में लकड़ी कोयले में चेंज होता है, तो क्या कोयले को हम लकड़ी में चेंज कर सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। अतः ये जो प्रक्रिया है वो केवल एक दिशा में संपन्न हो रही है। अतः इस प्रकार का जो परिवर्तन है जो एक दिशा में होता है उसे हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय। तो क्लियर हो गया आपके, उत्क्रमणीय क्या होता है, अनुत्क्रमणीय क्या होता है। उत्क्रमणीय तो होता है कि जब कोई प्रक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है तो उसे कहते हैं उत्क्रमणीय, और जब यह प्रक्रिया एक ही दिशा में संपन्न होती है तो उसे कहते हैं अनुत्क्रमणीय। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स जो लिखे हुए हैं इनको भी आप समझने का प्रयास करोगे। शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले लेते हैं भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल की। नंबर 1, सोने व धातु का पिघलना नंबर 1 एग्जाम्पल है। देखिए इस बात में आप एक ध्यान रखोगे कि यहाँ पर केवल मतलब एक तो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है। दूसरा इसमें पदार्थ नहीं बन रहा है नया, इसमें केवल पदार्थ की अवस्था चेंज हो रही है। जैसे सोने व धातु का पिघलना। अब देखिए सोने व धातु है, कोई भी धातु है, यदि पिघल रही है तो वह वापस ठोस में भी चेंज हो सकती है। दूसरा एग्जाम्पल है शक्कर, नमक, मिट्टी का पानी में घुलना। शक्कर है, शक्कर में पानी मिक्स करते हैं, नमक को पानी मिक्स करते हैं, मिट्टी को पानी मिक्स करते हैं, तो दोबारा उस पानी से हम इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है लोहे का चुंबक में बदलना। तो चुंबक लोहे में भी चेंज हो सकती है, यानी लोहे से यदि चुंबक का गुण चला जाए तो वो क्या कहलाएगा, लोहा ही तो कहलाएगा। और लोहे में यदि चुंबक का गुण आता है तो लोहे को क्या बोलते हैं, चुंबक बोलते हैं। अगला देखिए बल्ब का जलना। तो क्या बल्ब, देखिए बल्ब जल रहा है, ठीक है, तो बल्ब के जलने से पहले की अवस्था कौन सी थी कि बल्ब नहीं जल रहा था, ठीक है। तो हम बल्ब को जलाते हैं, बल्ब ऑन करते हैं, तो उसको ऑफ भी कर सकते हैं। जलने का मतलब क्या हो गया, बल्ब का ऑन होना। जब स्विच ऑन होता है तो बल्ब जल जाता है, तो क्या हम स्विच को ऑफ नहीं कर सकते। अगला एग्जांपल है मोमबत्ती के मोम का पिघलना। देखिए यहाँ पर मोमबत्ती है, मोमबत्ती का मोम जब पिघलता है तो तरल अवस्था में आ जाता है, लेकिन जब ये आगे वापस ठोस अवस्था में चेंज हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये भौतिक परिवर्तन है। अब देखिए कुछ परिवर्तन और भी हैं, कुछ प्रक्रियाएं हैं जो काम आती हैं।
वो भी ध्यान रखोगे आप। इनका संबंध भौतिक परिवर्तन से है, जैसे संघनन है। नंबर सेकंड है आसवन। नंबर थर्ड है उद्ग्रपातन। देखिए इन सभी प्रक्रियाओं को मैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की अगली क्लास में पढ़ाऊँगा। अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन में पहला एग्जाम्पल है लकड़ी का जलना। अब लकड़ी जलेगी तो क्या होगा, मैंने ऊपर बताया था, लकड़ी कोयले में चेंज होगा। कोयला किस में चेंज हो जाएगा, राख में चेंज हो जाएगा। लेकिन दोबारा ये वापस न तो राख से क्या बनेगा, कोयला बनेगा, और न कोयले से क्या बनेगी, लकड़ी बनेगी। अगला एग्जाम्पल है दूध से दही बनना। दही से दूध नहीं बनेगा। उसके बाद में अगला एग्जाम्पल लोहे पर जंग लगना। जब लोहे पर जंग लग जाती है, लोहे खराब हो जाता है, तो वापस उस लोहे को हम ठीक अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला है कच्चे फलों का पकना। फल यदि पका हो जाता है, पक जाता है, तो उससे दोबारा कच्चा फल हम प्राप्त नहीं कर सकते। उसके बाद में है वही है जैसे मैंने बताया था संघनन, आसवन, उद्रपातन के बारे में भौतिक परिवर्तन में। ठीक इस प्रकार इसमें है अवक्षेपण, दहन, किण्वन। जैसे कोई दहन है, दहन का मतलब होता है जलना, तो ये जलना है, ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन ही है। अब देखिए अगला जो है वह एक प्रकाश संश्लेषण की विक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधे हैं दिन में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है यहाँ पर, तो इसे हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए इसमें एक बात आपको नोट रखनी है, ध्यान रखनी है, इससे कई बार एग्जाम में प्रश्न भी आया है कि देखिए मोमबत्ती का जो जलना है, मोमबत्ती जब जलता है, मोमबत्ती को हम जलाते हैं, तो यह जो घटना है यह भौतिक परिवर्तन भी कहलाएगी और रासायनिक परिवर्तन भी कहलाएगी। तो मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, इसका आप ध्यान रखोगे। तो देखिए आज की क्लास यही है। अगली क्लास में इसी टॉपिक को लेकर के और आगे मैं कुछ बताऊंगा, तो कृपया करके आप मेरी पूरी क्लास देखिए ताकि कोई टॉपिक आपके आसानी से समझ में आए। मैंने इसको समझाने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। थैंक्स। मिलते हैं अगली क्लास में।